हेलो, मैं ताहिर अहमद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे तमाम प्रोग्राम या वीलॉग्स वो पहले भी मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि वो तमाम के तमाम हकीकत पर मबनी होते हैं। कोई फेक स्टोरी या किसी की सुनी हुई स्टोरी आपसे शेयर नहीं की जाती। जैसा कि आपको पता है कि मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूँ और मैरिज रजिस्ट्रार भी हूँ। तो कुछ लोग जब मेरे ऑफिस में आते हैं तो शिकायत करते हैं कि उनके घर में जो उनकी बेगमात हैं या बीवियां हैं, वो उनके ख़िलाफ़ उनके बच्चों के साथ कोई ना कोई अपने हस्बैंड की खामद की शिकायत करती हैं। तो एक बहुत ही बरगज़ीदा बुज़ुर्ग ने एक दफ़ा अपने एक खुतबा में या अपने एक प्रोग्राम में ये बताया कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उन औरतों की कि वो समझती हैं कि बच्चे जो हैं फिर वो बाप के ख़िलाफ़ हो जाएंगे या वो अपने बाप को समझाएंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इस तरह होता है कि बच्चों को जब अकल आती है, बच्चे जब सोचते हैं तो वो माँ के भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपकी गलतफहमियां हैं वो आपस में ही हल कर लिया करें, ना कि बच्चों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ या अपने माँ बाप के साथ शेयर करने से अक्स ये काम संवरता नहीं है, बिगड़ता ही है। उससे क्या होगा कि जो आपके जिसको मेके कहते हैं या आपके पेरेंट्स हैं या हस्बैंड के इन लॉज हैं, उनके दिलों में आपके हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो कोई अच्छी फीलिंग्स होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसलिए इससे बहुत अवॉइड करना चाहिए। आप 2-4 दिन बाद भूल जाती हैं कि आपने क्या कुछ किया है, मगर जो दूसरे लोग हैं उनके दिल में ये बात रह जाती है कि इनके तल्लुकात आपस में कैसे हैं। कई दफ़ा फिर वही औरत अपने खावंद की बहुत तारीफ़ कर रही होती है अपने रिलेटिव से, तो वो फिर जो आपने पहले 6 महीने साल 2 साल पहले बातें की हुई थी वो रिपीट करते हैं दिल में, कि चाहे आपको वो मेंशन करें ना करें कि ये अब वही हमारी बहन या बेटी है जो इतनी शिकायतें करती थी। तो इसलिए अपना जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखें। इससे बहुत ज़्यादा घरेलू नाचाकियाँ और नफ़रतें फैलती हैं। आप ये सोचें कि जैसे आप घर में रह के या एज की वजह से या बहुत ज़्यादा काम की वजह से थक गई हैं, और हस्बैंड आप ये भी तो सोचें जो बाहर से काम करके आया है और हो सकता है उसको कोई बुरा शख्स मिल गया हो जो उसने उसकी फीलिंग हर्ट की हो या कोई कारोबार में कोई ऐसी बात हो गई हो, तो आते ही उनको कोई ऐसा काम नहीं कहना चाहिए। जैसे मुझे ये एक शिकायत की एक साहब ने कि मैं बहुत थका हारा काम से आया, तो अभी मैंने डोर के अंदर कदम रखा ही है तो मेरी बेगम ने मुझे कोई ऐसी फरमाइश कर दी कि मुझे फिर वापस जाना पड़ा, और मैं दिमागी तौर पे ज़हनी तौर पे बहुत परेशान था। और फिर मैंने रास्ता में, क्योंकि थकावट की वजह से, ज़हनी परेशानी की वजह से, तो फिर उसके साथ क्या हुआ कि मेरा ड्राइव करते हुए कुछ नुकसान हो गया। तो इसलिए अपनी
आइली ज़िंदगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी ख़ास तौर पे कनाडा में, परदेस में बहुत ज़्यादा मुहतात रह के गुजारनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से गुजारनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर औरतों का या बीवियों का ही होता है। कई बंदे भी बदतमीज़ियाँ करते हैं, रूड होते हैं, और दखल अंदाज़ी करते हैं। ख़ास तौर पे किचन में ये बर्तन क्यों पड़े हुए हैं, ये इधर फालतू कपड़े क्यों पड़े हुए हैं, सफाई नहीं की। तो बड़े तरीके हैं आपस में प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को समझाने के, ना कि उसी वक्त डंडा लेके सर पे सवार हो जाना। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे की फीलिंग हर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है कि कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी शादियों को 20 साल 25 साल हो गए और फिर वो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो समथिंग रॉन्ग किस में है, ये अब एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। मगर मेरा काम ये है कि आपको मैं मुतनब्बे करूं, मैं आपको इन्फॉर्म करूं हालात के, इर्द गिर्द के हालात से, कि यहाँ पे कनाडा में क्या हो रहा है। तो इसलिए वंस अगेन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने खामद को चाहिए बीवी की चुगलियाँ अपने बच्चों से या रिलेटिव से ना करें, और बीवी को भी यही चाहिए कि अपने बच्चों से या रिलेटिव से अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोई बात करे। क्योंकि गुस्से में आप जो कह देते हैं बाद में पछतावा करने से बेहतर है कि आप इसको पहले ही मुतात करें। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में कुछ और आपको टिप्स दूंगा। वंस अगेन जितनी भी मैं बातें करता हूँ, जितनी भी आप यूट्यूब देखते हैं, वो 100% रियलिटी पे मुनसर होती हैं। कोई उसमें फेक स्टोरी नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़।